हाय गाइस, वेलकम टू राहुल गंभीर फिटनेस। आज हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टॉपिक का नाम। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। तो आज हम बात करने वाले हैं HGH के बारे में, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में। क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किन लोगों को ये यूज़ करना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग में इसका क्या इम्पैक्ट है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, और जिन लोगों को अपनी हाइट इंक्रीज़ करनी है, जिनकी एज बिलो 22 और 20 आप कह सकते हैं, वो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हाइट गेन करने के लिए अपनी। तो स्टार्ट करते हैं। What is HGH? HGH stands for Human Growth Hormone, a peptide hormone produced by pituitary gland. तो HGH एक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, जो हमारी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बनाती है और इसका प्रोडक्शन करती है। बेसिकली हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, और जब हम यंग होते हैं, यंग डेज में, तब इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में। HGH works in body. It plays a key role in growth, cell repair and metabolism. HGH stimulate growth in children and adults. जैसे कि मैंने कहा था कि एक की रोल प्ले करता है, मतलब एक मेन बॉडी के अंदर रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ को लेके। दूसरा, ये हमारी सेल्स को रिपेयर करता है। जैसे आपने देखा होगा जब हम यंग होते हैं, यंग एज में, जैसे हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है तो वो जल्दी हील हो जाती है। और अभी जैसे आपकी एज बढ़ जाती है, जैसे आप मान लीजिए 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, इस टाइम पे अगर आपको कोई चोट लगती है तो उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। बीइंग रीज़न, जब आप यंग एज में होते हैं तब ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में प्रोडक्शन बहुत हैवी, लार्ज अमाउंट में हो रहा होता है बेसिकली। और इसके अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट रखता है और ये ग्रोथ करता है, स्टिमुलेट चिल्ड्रन और एडल्ट्स के अंदर, मतलब बच्चों और बड़ों के अंदर एक ग्रोथ करता है धीरे धीरे करके बॉडी को, और जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। हाउ इट वर्क्स फॉर ह्यूमन ग्रोथ मसल्स, हमारे जो मसल्स हैं उनके लिए कैसे वर्क करता है ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो HGH हेल्प्स रेगुलेट बॉडी कंपोजिशन, मसल एंड बोन ग्रोथ एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन एडल्ट्स। तो ये हमारी बॉडी की कंपोजिशन सही रखने में हेल्प करता है। कंपोजिशन आप बोल सकते हैं कि हमारा बॉडी फ्रेम एकदम स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी हाइट है, हमारा वेट है। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों की हाइट और वेट एकदम से मतलब सही टाइम पे इंक्रीज़ होते हैं, तो ये उसमें भी काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करता है। नाउ बात करते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन की। तो बॉडी कॉम्पोजिशन डिफरेंट टाइप की होती है। किसी की तोन ज़्यादा निकली होती है तो उसकी बॉडी कॉम्पोजिशन हम बोलेंगे कि ख़राब है। जिसकी बॉडी के अंदर अच्छे मसल है, अच्छा फ्रेम है, और जो मतलब दिखने में अट्रैक्टिव लगती है बॉडी, उसकी कॉम्पोजिशन अच्छी होती है बेसिकली, मतलब इक्वली मसल उसके अंदर फिल होते हैं बॉडी के अंदर। साथ में हमारी ये बोन ग्रोथ में भी हेल्प करता है, हमारी बोन डेंसिटी बढ़ाता है, बोन की ग्रोथ भी करता है। एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन एडल्ट्स, जो एडल्ट्स होते हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म जिनका वीक हो जाता है और जिनमें अपना ये फैट इकट्ठा होने लगता है, तो उसमें भी हेल्प करता है आपके फैट को लूज़ करने में, आपका मेटाबॉलिज्म हाई रखने में। नाउ अब बात करने वाले हम मेडिकल यूज़ की। It's also used medically to treat growth disorders in children and hormone deficiencies in adults. In adults also works for anti-aging. तो मेडिकली ये उनको दिया जाता है बच्चों को जिनके अंदर ग्रोथ डिसऑर्डर होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं जिनके आप बोल सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि वो कुपोषण का शिकार है, या फिर जिन बच्चों को बचपन में न्यूट्रिशन अच्छे तरीके से नहीं मिला है, तो उनकी हाइट नहीं ग्रो हो पाती, उनकी बॉडी नहीं ग्रो हो पाती एज के हिसाब से, उनकी बेड नहीं आ पाती, उनके मसल नहीं बढ़ पाते, उनकी बोन नहीं बढ़ पाती, मतलब हाइट वगैरह सब रुक जाती हैं। तो जो कुपोषित बच्चे होते हैं या फिर जो एडल्ट्स हैं जिनके अंदर और प्रॉब्लम्स आ रही हैं डिफरेंट टाइप की, जो एजिंग की वजह से होती हैं, तो उन सबसे बचाने में हेल्प करता है कहीं ना कहीं। इन एडल्ट्स इट ऑल्सो वर्क्स फॉर एंटी एजिंग, मतलब एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं, मतलब कि बालों को जल्दी सफ़ेद ना होना, हमारी स्किन क्वालिटी अच्छी रखना, और अपना बेड का अच्छे तरीके से आना, और हम बोल सकते हैं हमारा मसल मास इंक्रीज़ होना, लीन मसल मास इंक्रीज़ होना। एट व्हाट एज HGH स्टॉप वर्किंग इन बॉडी और आफ्टर पुबर्टी।
टिपिकली अराउंड द लेट टीन्स टू अर्ली 20s, मतलब कि जब हम अपने 20 या फिर 30 साल की उम्र को पहुंचने वाले होते हैं, एचजीएच सेक्रेशन बिगिंस टू डिक्रीज ग्रेजुअली। तो जब हम 20 के बाद 30 में अपना कदम रखते हैं, सपोज कि 10 साल बीत गया, 20 से अब 30 साल के हो गए हैं, 10 साल के बीच में धीरे करके 10 साल के गैप में डिक्रीज होना शुरू होता है, क्योंकि बॉडी इसका उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। अब बात करने वाले हम एचजीएच सेक्रेशन बिगिंस टू डिक्रीज ग्रेजुअली, जो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे कम होने लग जाता है। बाय एडल्टहुड एचजीएच प्रोडक्शन कंटिन्यूज एट लोअर लेवल्स टू मेंटेन मेटाबॉलिक फंक्शन एंड टिश्यू रिपेयर। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ऐसा नहीं है इसका प्रोडक्शन बिल्कुल ही बंद हो जाता है, बॉडी में इसका प्रोडक्शन होता रहता है, लेकिन कम अमाउंट में होता है, जिससे कि हमारी एंटी एजिंग के जो एजिंग के इफेक्ट्स हैं उनमें हमारी हेल्प करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट रखता है। और इसके अलावा दूसरे टाइप की चीज़ें जो हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करना, जैसे कोई चोट लग गई उसको जल्दी हील करने में हेल्प करता है। ये बिल्कुल ही बनना बंद नहीं होता बॉडी में। बेसिकली जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती जाती है, ये धीरे करके इसके लेवल्स डाउन होने लगते हैं। अब हम बात कर लेंगे एज की। तो 20 to 30 एज के लोगों में एचजीएच लेवल्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग ऑफ्टन बाय 10 to 50% पर डिकेड। तो डिकेड का मतलब समझा देता हूँ, एक डिकेड में आप लगा लीजिए 10 ईयर्स होते हैं, लगा के लीजिए एक डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं। तो जो आपके एचजीएच के लेवल 20 की एज में रहेंगे वो 30 की एज में उतने सेम नहीं रहेंगे। 30 में आने के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं, फिर आप 40 के होंगे तो ये और कम होंगे, जब आप 50 के हो जाओगे तो ये और कम हो जाएंगे। तो एज के बढ़ने के साथ साथ इसका ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बॉडी में कम होने लगता है। अब हम बात करने वाले हैं 40 से 50 साल के लोगों के बारे में। एज 14, 50 एंड बियॉन्ड, द डिक्लाइन becomes more noticeable, contributing to reduced muscle mass, slower metabolism and other age related changes। जब इंसान 40 से 50 साल का हो जाता है तो उनकी बॉडी में इसके लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। उसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वो चीज़ें जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ज़्यादा खा नहीं पाते, एज की वजह से एजिंग इफेक्ट्स आने लगते हैं और अपना उनका मसल मास गिरने लगता है बॉडी का, धीरे करके वो पतले होने लगते हैं, जैसे लोग बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। एजिंग इफेक्ट्स आने लगते हैं। एजिंग इफेक्ट्स की वजह से उनके बाल सफ़ेद होना, चेहरे पे झुर्रियाँ आना, ये सब चीज़ों के इम्पैक्ट्स उनकी बॉडी पे आने लगते हैं। एचजीएच फॉर हाइट, ये काफ़ी मेन चीज़ है जिसके लिए काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या हम हाइट के लिए एचजीएच यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, डेफिनेटली आप हाइट के लिए एचजीएच यूज़ कर सकते हैं, इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, लेकिन डिपेंड ही करता है कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज 20 साल से कम है, एटलीस्ट 22 साल से भी कम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं हाइट बढ़ाने के लिए। बट अगर आपकी हाइट 22 से ऊपर है या फिर 25 है या फिर 30 है और आप सोच रहे हो कि इसको आप अपनी एज को, मतलब जितनी आपकी एज है उसके हिसाब से अगर आप इसको सोच रहे हैं कि हाइट बढ़ जाएगी, तो ये नहीं हो पाएगा पॉसिबल। एटलीस्ट 20-22 मैक्स मिनिमम होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको चलाने का, अनलेस आप बॉडी बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हो। डोजेज 0.05 मिलीग्राम पर केजी पर डे। डोजेज का मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा आपको। एचजीएच फॉर बॉडी बिल्डिंग। In bodybuilding, HGH is used for enhance the muscle growth, fat loss, and recovery. It's popular because it promotes protein synthesis, increase lean muscle mass. तो HGH है वो हमारे मसल को enhance करने में हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ करने में हेल्प करता है, लीन मसल मास बढ़ाता है बॉडी का, फैट लॉस करता है बॉडी में, एंटी एजिंग इफेक्ट्स लेके आता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो, और स्पेशली अगर आप बॉडी बिल्डिंग में यूज़ करते हैं तो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। सेकेंड, हमारा लीन बॉडी का मास बढ़ता है, हमारा मसल साइज बढ़ता है, धीरे धीरे करके लीन मसल गेन्स होते हैं। डोजेज, बॉडी बिल्डिंग के लिए जो लोग यूज़ करते हैं वो 2 to 8 इंटरनेशनल यूनिट्स आयु यूज़ कर सकते हैं ऑन अ सिंगल डे स्प्लिट डोज में। मतलब अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, अगर आप एचजीएच यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2 आयु आप मॉर्निंग में ले लीजिए, 2 आयु आप सोने से पहले ले सकते हैं, या फिर आप अपने प्री वर्कआउट मील से पहले ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप धीरे करके आप जब देखते हैं कि आपका 2 आयुस बॉडी पे अच्छा इम्पैक्ट कर रहा है तो आप धीरे करके इसकी डोज बढ़ा भी सकते हैं। आप 8 आयुस तक जा सकते हैं, मतलब 4 मॉर्निंग 4 इवनिंग। बेसिकली जैसे लिखा हुआ है, फॉर मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस ऑफ्टन यूज विद अदर स्टेरॉइड्स। तो ये दूसरे स्टेरॉइड्स के साथ यूज़ किया जाता है इस चीज़ में, जब आप बेसिकली आप बल्किंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, दोनों में चल सकता है एचजीएच। कटिंग में इसका फ्रैग चलता है, इसका एक और कंपाउंड आता है, मतलब सेम एचजीएच के नाम से ही, एचजीएच का ही सब पार्ट होता है, वो फ्रैग होता है एचजीएच ही है वो। बट कहीं ना कहीं दोनों ही हेल्प करते हैं आपकी लीन मसल मास को ग्रोथ करने में, फैट लॉस करने में और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में।
हाइट के लिए जैसे मैंने बताया 2 to 4 IU इन अ डे, स्प्लिट डोज, ओनली इफ़ यू आर बिलो द एज ऑफ 20 to 22। तो अगर आपकी एज 20 से 22 साल की है तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं हाइट के लिए, बहुत अच्छे बेनिफिट्स आएंगे आपको। साइड इफ़ेक्ट्स, अब हम बात करने वाले मेन चीज़ की कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं बॉडी में। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे वाटर रिटेंशन आ जाना, पानी भर जाना मसल्स में, या फिर स्टमक पे ब्लोट आ जाना, वाटर होल्ड करना बॉडी का बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा जॉइंट पेन, आपके जॉइंट्स में पेन होना, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाना। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। बेसिकली जो हमारे हाथ में हड्डियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं हथेली में जो आपको नहीं दिखती, इनको कार्पल्स और मेटाकार्पल्स बोला जाता है, इंक्लूडिंग फिंगर्स। तो मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या होता है। सीरियस इशू क्या हो सकते हैं अगर आप इसको अब्यूज़ कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा HGH ले रहे हैं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी कोच की एडवाइस के ले रहे हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज़, आपका डायबिटीज़ बढ़ सकता है, क्योंकि जब आप HGH अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ड्रॉप होता है। जब आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होता है तब आपको और ज़्यादा भूख लगती है, तब आपका एपेटाइट बढ़ता है, इसलिए ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर पाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप खुद यूज़ करना चाहते हो तो अच्छे से इसके ऊपर रिसर्च कर लीजिए, किसी कोच के गाइडेंस में या फिर किसी अच्छे डॉक्टर की गाइडेंस में इन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए। हार्ट एनलार्जमेंट, दिल के साइज़ का बढ़ जाना, क्योंकि अगर आप इसको कॉन्टीन्यूसली अब्यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डोजेजेस ले रहे हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका मसल मास तो बढ़ रहा है। अब जब आपका मसल मास बढ़ रहा है तो आपके हार्ट को भी ब्लड पंप करने के लिए उतना ही प्रेशर लगाना पड़ रहा है। जैसे जैसे आपका मसल बढ़ता जाएगा आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, आपके हार्ट के साइज़ को भी बढ़ा देता है कि भाई इतना मसल मास बॉडी के अंदर हो गया, हमें ब्लड सर्कुलेट करना है, तो हार्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, और जिसकी वजह से कई लोगों को हार्ट अटैक और ये सब इश्यूज़ भी आते हैं। लीवर डैमेज हो सकता है इससे। पोटेंशियल कैंसर रिस्क विद लॉन्ग टर्म मिसयूज़, तो कैंसर के रिस्क भी हो सकता है इंसान को अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए इसको मिसयूज़ करते हैं, मतलब लंबे समय तक अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स रन अ साइकिल फॉर 6 to 9 months एट लीस्ट, यूजिंग लेस इज अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम, कॉज HGH इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो मेरे हिसाब से अगर आप HGH यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट 6 से 9 महीने के लिए इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इससे कम यूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं आएगा। सेकंड, ये बहुत महंगा आता है। अगर आप 20 IU की बात कीजिए, 20 इंटरनेशनल यूनिट्स की, सपोज कीजिए आप 4 IU यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग में, 2 IU मॉर्निंग में, 2 IU इवनिंग में, और 20 IUs की जो पैकेजिंग आती है, मतलब कि 20 IU की, जो आप लगा लीजिए कितने दिन में, अगर आप दो सुबह 2 शाम ले रहे हैं तो आपकी अपनी 4, 6, 8, मतलब 3-4 दिन के अंदर आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, 3 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी आपकी। और जो अपना 20 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं वो एटलीस्ट 30 से, अगर आप लगा लीजिए कि अगर आप 20 IU यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका 6 to 7,000 का आता है HGH, अगर आप 20 IU यूज़ कर रहे हैं तो। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं, अगर सपोज़ कीजिए आप 2 IU खाली यूज़ कर रहे हैं, 2 IU सुबह, 2 IU शाम को, तो आपका 5 दिन में HGH वो 6,000 का ख़त्म हो गया। तो अगर आप एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में हमारे 4 वीक्स होते हैं ऑलमोस्ट, तो 4 वीक्स का अगर आप हिसाब लगा लीजिए 6,000 से, तो 6 4 24,000, और बाकी के 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचते हैं 6 और 7वां हफ्ते का, तो ऑलमोस्ट आपका 25 से 30 हज़ार का खर्चा एक महीने का है HGH का, अगर आप यूज़ करते हैं इसको तो। इसके अलावा इसको कम से कम 6 से 9 महीने तक यूज़ करना चाहिए अगर आपको इसके बेनिफिट्स देखने हैं। उससे कम यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे वेस्ट करने की बात है, टाइम वेस्ट करने की बात है। इससे अच्छा आप अपना नेचुरल जिम करें, डाइट खाइए, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। बट आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पे, और अपना इंस्टाग्राम के अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे आपने देखा होगा जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वो बोलते हैं कि हम नेचुरल हैं, हम नेटी हैं, हम कोई ड्रग नहीं यूज़ करते, हम कोई साइकिल यूज़ नहीं करते। तो मोस्टली वो सब लोग ग्रोथ हार्मोन यूज़ करते हैं, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, वो HGH यूज़ करते हैं। अब उनको नॉलेज है, कोई उनको गाइड कर रहा है तो वो यूज़ कर पा रहे हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती वो बीमार हो जाते बाद में इवेंचुअली। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली मैंने एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के बारे में सुना था जो अपने आपको नेचुरल बताता था, पर समा वो बेचारा बीमार हो गया। अब हमें नहीं पता वो क्यों बीमार हुआ, क्या वेदर कंडीशन थी, क्या उसने खाया, क्या उसकी बॉडी में एकदम से हुआ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं।
तो वही है, अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप अच्छे से इसके ऊपर रिसर्च कीजिए। यूज़ करने से पहले अपनी बॉडी का मेजरमेंट कीजिए कि हाँ हमारी बॉडी का साइज़ ये है, वेट इतना है, तो उसके हिसाब से हमें कितनी डोज लेनी चाहिए। मैंने यहाँ पे डोज लिख दिया है 0.05 मिलीग्राम पर केजी पर डे। तो अगर आप 70 किलो हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है 0.05 mg को 70 से, और वो आपकी 1 डे की डोजेज हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना नेसेसरी था क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे हाइट के रिगार्डिंग। अब आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको किसी कंपाउंड के बारे में और जानना है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी अनावर पे, डायनाबॉल पे, अपना लीन कटिंग साइकिल पे और 1-2 टॉपिक्स पे और वीडियो बना चुका हूँ जो कि मुझे याद नहीं है। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, उनसे आप आइडिया ले सकते हैं कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप कमेंट्स करके अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कि हाँ हमें इसके बारे में जानना है कि ये क्या करता है बॉडी में, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं या फिर कैसे यूज़ करना चाहिए, तो आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट थिंग एज वेल। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज। आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं रीड करने के लिए, और बाकी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।